सर मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की वीडियो का टाइटल है पाक बैन जाकिर नाइक इन लाहौर। तो ये चौंका देने वाला टाइटल है कि जाकिर नाइक जो इनका नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो आने वाले हैं जो लाहौर में, तो उनको बैन किया आ जा रहा चुके है। हैं। नहीं, मुझे ये नहीं कंफर्म, शायद आ चुके हैं, लेकिन ये टाइटल जो है शुएब का। चलें देखते हैं वीडियो। मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो लेकिन मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? मेरी देखें, बात हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा। आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। मैं तो स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ ठीक है। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया। शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए। अभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि ताजर बरादरी की मीटिंग हो और वहां का आर्मी चीफ अटेंड कर रहा हो। ठीक है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर की डोमेन है। वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा पे फंसे हुए हैं। इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है। क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है। मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है, तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। हाँ। आप उसका जवाब दो ना। हाँ। लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो। अगर वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहा है आप आईटी सेक्टर में करो। हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है। ठीक है। और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं। 64% टर्न आउट आया जी इसका इलेक्शन का। इसकी मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं। ठीक है। उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहे हैं। उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। अच्छा। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? भाई आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। हाँ। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे चले जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप 3 दफा लगातार अपनी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप आए ना हमारे साथ, आप एक काम तो गिनवाए ना जिसमें हम आपकी तारीफ करें। अब पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट होने के पास है, तो मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान सुपर पावर है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की इस वीडियो में दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन रखते हैं, सख्त बात करते हैं लेकिन सच्ची बात करते हैं। इनसे आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान खास और लाहौर में बैन भी कर दिए गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ रतन टाटा सर के ऊपर बात करेंगे और साथ हम एससीओ की मीटिंग जो पाकिस्तान में 2-3 दिन तक होने जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जाकिर नाइक की बात करें, पाकिस्तान में आए, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिला शिकवा किया कि भाई मैं 1000 kg वेट लेके आया था, वो 500 kg फ्री किया, बाकी नहीं किया। इसके अलावा खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को साइड पे रख के मैं बात करना चाहूंगा रतन टाटा के ऊपर। ठीक है। और उन्होंने जो पूरी इंसानियत के लिए और पूरी अपनी कौम के लिए उन्होंने बगैर किसी बिला तफरका जो मजहब को लेके या किसी भी चीज को साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ प्योर इंसानियत की खिदमत की। उस चीज को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है। क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है पूरी दुनिया के अंदर। बिल गेट्स के हवाले से सुनते हैं।
बिल गेट्स के हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी था, उन्होंने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया, ठीक इसी है। तरह बिल गेट्स ने भी किया, लेकिन आज तक का सबसे हाईएस्ट जो है वो उनके फोर फादर्स ने किया था। ठीक हो गया। उनका नाम था जमशेद सिंह है। था, ठीक है, जबरदस्त उन्होंने है। डोनेट किया। अब देखिए हमारी कौम जो है वो क्या किधर जा रही है, और देखें वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा पे फंसे हुए हैं, ठीक हो ठीक गया। है, और पूरी दुनिया उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में आटे को लेके डिस्कशन की जा रही है, इंडिया में रतन टाटा को लेके जो उनसे इस टाइम अफसोस और जो गम का माहौल है। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात की है और साथ ही साथ रतन टाटा की बात की है, दोनों ने इंसानियत के लिए काम किया। पाकिस्तान ने अपने हीरोज को कैसे ट्रिब्यूट पेश किया या कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं? हम तो ये देखते हैं पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी पे भी फतवा लग गया। रतन टाटा को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया वालों ने उन्हें किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया? इंडिया वालों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है उस तरह का हम आज तक 76-70 सालों में नहीं कर सके। अच्छा। हमने अपने हीरोज को हमेशा जो है वो बदनाम ही किया और उनको कभी ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। इसकी मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहे हैं, ठीक है। अब एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। जब तक पाकिस्तान में मदरसों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और जब तक इनको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल ऐसे चलते ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए रतन टाटा को पूरा इंडिया इस टाइम सोग में है। अब देखिए उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। अच्छा। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? ओहो, बड़ी बात की है। अच्छा, उन्होंने एक पूरा रोड उसके ऊपर बनाया, हाईवे बनाया है, ठीक है। और हमारे अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा गट्स नहीं है कि हम अपने हीरोज को सलाम पेश करें, बल्कि हमारी जो ये नर्सरी की किताबें हैं ना, उसके ऊपर ज़्वात से ज़ईफ बनता है और उसके ऊपर अब्दुल सत्तार ईदी की तस्वीर बनाई हुई है। क्या उस बंदे को डिग्रेड नहीं किया हुआ जिसने इंसानियत की इतनी खिदमत की और आप उसको ज़ईफ के नाम से मशहूर किया हुआ है? तो फिर शायद यही वजह है ना कि पाकिस्तान में ये जो कहा जाता है जी लेग पुलिंग की जाती है। कोई भी अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बना दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अब जाकिर नाइक के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान आए, बहुत ज्यादा स्टेट वेलकम, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ सिटीज में जाके उन्होंने अपना बयान दिया, क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनको ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। कभी किसी लड़की ने पूछा, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि भाई पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या वजह यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती, यहाँ पे गलतकारी, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे मतलब ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये को बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी, लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खास तौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूं कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है, ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है, ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से आवाम में भरी जा रही है और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि
अपनी डी स्कूलों हटा ले तो डांस कर दी पई है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है वो ये। आवाम सिंगर नहीं, वो एक कारी साहब है, वो कारी साहब है, वो कारी ये साहब कह रहा है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को हटा लिया जाए, क्योंकि वहां पे जाके वो डांस करती हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहां पे ये देखे ना बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, उसको इस इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। और जहां पे आजकल का वो मुआशरा है कि खवातीन जब तक शाना बशाना काम नहीं करेंगी, ठीक है। खवातीन हमारे साथ नहीं होंगी, तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और वो सारी औरतें घर बैठ जाएं, सारी खवातीन, सारी वुमेन घर बैठ जाएं, और फिर क्या हम पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब की सब लड़कियां घर बैठी हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा? ये मैं एक मुल्लों से सवाल करता हूँ, ये जो वो बंदा भी था मौलाना हजरात से, कि ये कहते हैं कि औरतों को घरों में बिठा दें। यही इस जब मुल्ला की बीवी प्रेग्नेंट होगी ना, ये फिर लेडी डॉक्टर ढूंढने फिरेगा। हाँ, कि मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, ठीक है, इसने मेरी बीवी का इलाज करना है। ठीक हो जब गया। आप सब घर में बिठा देंगे, हाँ, स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, तो वो घर में बिठा देंगे, तो उसके बाद फिर आपको लेडी डॉक्टर का तो हक ही नहीं बनता कि आप पूछें। फिर आप मर्दों से करवा ले ऑपरेशन। चले भाईजान, आप इसके ऊपर कोई अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? आपका नाम? नहीं, मेरा नाम हसन है। ठीक है, जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं? साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि मौलाना हजरात एक दूसरे के ऊपर फतवा लगा रहे हैं, या कुछ ये कह रहे हैं खवातीन घर बैठ जाएं, कुछ ये कह रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आपकी क्या सोच है? ये भाई दिलशाद बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि जो भी है, ये जो कह रहे हैं कि औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो भी सीन है, तो ये इसका ये है कि अगर तो औरतें घर बैठ जाएंगी, ऐसे तो आप तलीमी इदारों में तो वो लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? ठीक है। वो जो उन्होंने बात किया, प्रेग्नेंट जो हो जाती हैं औरतें, फिर उन्हें मतलब मेल डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। फीमेल्स के लिए फीमेल्स होना लाजमी है, तो उसके लिए फिर तो स्कूल उसके जाना भी लाजमी बिल्कुल है, स्कूल कॉलेज जाना भी है, लाजमी है। बिल्कुल कॉलेज जाना भी लाजमी है। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम औरत को बांध नहीं सकते एक जगह पे, empower ठीक करने है? की जरूरत बिल्कुल, उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज पे, ठीक है? तो अच्छा। ये बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। दिलशाद भाई, अब आते हैं, चलें, ये तो हमने जाकिर नाइक की भी बात कर ली, रतन टाटा सर की भी बात कर ली, अब आते हैं पाकिस्तान इंडिया। इस टाइम 2 या 3 दिन के बाद एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में स्टार्ट होगी। दुनिया के बड़े बड़े, रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ये जो खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तान का विजिट करेंगे, क्या समझते हैं इसके ऊपर? आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, इस टाइम जो दुनिया का पूरे का माहौल बना हुआ, जैसे रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, इसराइल और फलस्तीन की वार चल रही है, बीच में लेबनान इन्वॉल्व हो गया, ईरान इन्वॉल्व हो गया। तो इस टाइम जो दुनिया का पूरा एक मैप बना हुआ, उसमें पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है। क्योंकि देखिए, रशिया और यूक्रेन का मामला बना हुआ, तो रशिया भी पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद ईरान का मसला बना हुआ, तो ईरान भी पाकिस्तान आ रहा है, चाइना भी पाकिस्तान आ रहा है। और आपको पता है, इस टाइम सबसे बड़ी जंग रशिया और अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करनी है, जो कि इस टाइम अमेरिका की डोमिनेंसी है। आप अगर इसराइल वाली साइड पे चले जाए, लेबनान, शाम, इराक, ये जितने भी ममालिक हैं, ये सब इस टाइम पीछे हुए हैं। और इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर कोई मेरी इस बात से इख्तलाफ करना चाहता है तो कर सकता है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब रशिया और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी डोमिनेंसी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर क्रिएट हो, तो वो उसको इसराइल को भी, ईरान को भी बैक कर रहे हैं, ठीक है। और उनको बैक करना भी चाहिए। और पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाते हुए रशिया और चाइना और ईरान, इनके साथ मिलकर अपनी जो मिडिल ईस्ट है उधर अपना एक मुकाम पैदा कर ले, उधर अपना एक पोजीशन अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ले। आपने ये बात की, नो डाउट ये एक बहुत अहम बात है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, जैसे आपने बोला रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, आपने बोला ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, फलस्तीन की जंग चल रही है, ये सब कंट्रीज, मतलब इनमें से कुछ कंट्रीज पाकिस्तान आएंगे। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान की भी तो ठंडी सर्दी सर्द गर्म जंग ही चल रही है ना ऑलमोस्ट 78 साल से, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे। तो आपको लगता है कि भाई उसमें भी कोई आइस ब्रेकिंग, कुछ इस तरीके से कोई मूवमेंट होगा, कोई रिलेशन बेहतर करने की बात देखिए, होगी? सबसे पहले तो खुशाइंद बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, ठीक है, खुश आमदीद कहते हैं, ठीक है। वो हमारे मेहमान हैं। और इवन पीटीआई ने तो ये भी कह दिया कि हम जो उनसे इनवाइट करते हैं अपने जलसे पे। हाँ, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इनवाइट करते हैं। बहरहाल हम इनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये मसला तभी हल होगा जब डॉक्टर जयशंकर, हमारा सच कौन है फॉरेन मिनिस्टर? हमारा फॉरेन मिनिस्टर हमें पहले तो बिलावल था, अभी इसहाक डार हैं जो कभी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर। हमारे यहाँ ये इसहाक डार तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ, फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया हुआ, कभी उसको
उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना देते ठीक हैं, है। ऊपर से आप मोहसिन नकवी के ऊपर आ जाए, उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया हुआ है, ठीक है। वफाकी वजीर दाखिला भी बनाया हुआ है। ठीक है। क्या हमारे पाकिस्तान में कोई 60 बंदे भी ऐसे नहीं है कैबिनेट के जो काबिल लोग और जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सके? एक एक बंदे को चार संभाले हुए हैं और उनमें बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं है। अब डॉक्टर जयशंकर, आप पूरी दुनिया में आप जाके पूछ लें कि इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपको बच्चा भी बता देगा वो डॉक्टर जयशंकर है। ठीक है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्या है, हमें खुद नहीं पता तो वो क्या फॉरेन पॉलिसी देगा हमारे ऊपर? अब इस टाइम जो है ना वो वक्त है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वजह करें और उसको दुनिया के सामने पेश करें, क्योंकि जंग का माहौल बना हुआ है और इस टाइम दुनिया ब्लॉक्स में बटी हुई है। ठीक है। और अभी हम तक यही फैसला नहीं कर सके। अभी ईरान का मसला चल रहा है, अभी हम ये फैसला नहीं कर सके कि हमने ईरान के साथ जाना है या हमने न्यूट्रल खड़े होना है। न्यूट्रल हम खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अवाम का प्रेशर आ जाता है और किसी के साथ जा नहीं सकते क्योंकि हम IMF के प्रेशर में आए हुए हैं और IMF से पैसे लेने हैं। ठीक है। और IMF को कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका में एक इदारा है। तो हम चारों तरफ से तो फंसे हुए हैं। लेकिन वो फंसाया किसने है? क्या IMF ने आके खुद कहा कि लो जी पाकिस्तान को हम इतने बिलियन डॉलर देते हैं और पाकिस्तान फंसेगा, या पाकिस्तान IMF के पास गया? हम ये भी एक बड़ी कॉमन सी चीज है ना, हम ये कह देते हैं जी अमेरिका ने साजिश कर दी, इंडिया ने साजिश कर दी, इसने IMF ने साजिश कर दी, जाते हम खुद हैं, बाद में हम कहते हैं उन्होंने। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर, मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता, अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। हाँ। आप उसका जवाब दो ना। लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो, अगर वो IT सेक्टर में आगे जा रहा है आप IT सेक्टर में करो, हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है। ठीक है। और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं, 64% टर्न आउट आया जी इसका इलेक्शन का। इंडिया ने जो इलेक्शन करवाए 64% टर्न आउट। अगर इतना ही बड़ा मसला होता तो वो बाइकआउट कर देते। इवन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, साउथ पंजाब इतना टर्न आउट नहीं आता जितना उधर टर्न आउट आया। ठीक है, यानी कि कश्मीर की जो पब्लिक है, कश्मीरियों ने इंडिया ने जो इलेक्शन करवाया वहाँ पे अपना जो है वोटिंग की है, हके राय इस्तेमाल किया है। तो आपका तो ये वाला जो स्टांस खड़ा हुआ था, जिसकी बेस पे आपने जो है वो हमें 2200 अरब रुपया हम आपको अपने बच्चों का पेट काट के आपको 2200 अरब रुपया दे रहे हैं, शर्म से डूब मरो। ठीक है। और तुम एक कश्मीर का नारा लेके एक कश्मीर के नाम के ऊपर जी हमें बजट दे दो जी, हमारे टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इकोनॉमी का। और अब वो कश्मीर का जो आपका स्टांस है वो भी आज खाक में मिल गया जब उधर टर्न आउट 64% निकला। अब मुझे बताओ कि किस बात की बेस के ऊपर हमसे तुम बजट लोगे? ठीक है। नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान का मीडिया यही चला रहा है कि जी PM मोदी को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी, वो हार गए, इलेक्शन हार गए। जो दूसरी है उमर अब्दुल्ला, वो लोग जीत गए। मुझे बताएं, वो तो हार के भी जीत ही गए ना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि ताजर बरादरी की मीटिंग हो और वहां का आर्मी चीफ अटेंड कर रहा हो? ठीक है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर की डोमेन है, उसकी तो डोमेन ही नहीं है कि वो जाके उधर जाके वो खिताब कर रहा है ताजर बरादरी से। आप किस हैसियत में कर रहे हैं? और उधर जो है वो देखे, ये प्राइम मिनिस्टर की डीलिंग का काम है। इवन प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फैसले हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि मैंने फैसले लिए हैं। ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का निजाम चला कौन रहा है, या तो प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी निजाम है, ठीक है, आप उसको चलाएं, आप उसको डिक्लेयर कर दें। ठीक है। यहाँ पे जमहूरियत चलनी है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलनी है, आप उसको क्लियर करें। ठीक है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे साथ खड़ा है, ये बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, ये भी बच्चा हमारे साथ खड़ा है। मुझे बताएं, आज की ये भी खबर है कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान में अटैक हुआ है, 20 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई हैं, और फिर हमने वो भी इल्जाम लगा देंगे ये उसने करा दिया, इसने करा दिया। और ऐसे मौके में जब SCO बिल्कुल नजदीक है, 2-3 दिन रहते हैं, ऐसे मौके में अटैक होने का क्या आप समझते हैं? कुछ दिन पहले पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट के करीब इन्होंने चाइनीज के ऊपर हमला किया और चाइनीज मेरे ख्याल 2 जो है वो डेथ हुई है उनकी। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान का क्या इमेज इंटरनेशनल दुनिया में गया है कि हमारे पास मेहमान ठहरने के लिए आए हुए थे और वो भी अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। मैं कहता हूं वो भी चाइना आयरन फ्रेंड, और आयरन फ्रेंड हमारा, उसके साथ हमने ये हाल कर दिया। बलोचिस्तान के साथ हमने पिछले 80 साल से उनके साथ उनको दिया क्या है? सुई गैस हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, मादनियात मिनरल सारी हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और हम उनको दे क्या रहे हैं? उनको मिसिंग पर्सन दे रहे हैं, 10 से 12 हजार उनके मिसिंग पर्सन चले गए हैं। वहां पे वोट का हक नहीं है, वहां पे आधे इलाके में बिजली नहीं है। और आप बात कर रहे हैं बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान के अंदर जो महरांग बलोची यहाँ पे लेके आई थी वो बिल्कुल उसने ठीक किया है। आपने उनको दिया ही किया आज तक। इवन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। दिलशाद भाई, आज भी आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, हमेशा ऐसे गुस्से में बात करते हैं, पता नहीं अभी उनका अंदाज ये है या फिर जो टॉपिक आते हैं उसके ऊपर इन्हें गुस्सा आ जाता है। मुझे बताएं, बेहतरी कैसे आएगी? एक तो ये चीज है, आप यहाँ पे आते हैं, वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की, चले गए, बस बात खत्म। चेंज कैसे आएगा? और चेंज आ भी सकता है पाकिस्तान में या नहीं आ सकता? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, सऊदिया वालों का इस्लाम और नजर आ रहा है, उनका मतलब हम देख रहे हैं उनका तरीकाकार और है, ईरान वालों का और नजर आ रहा है, पाकिस्तान का और नजर आ रहा है। बेसिकली
इस्लाम जो है ना वो आपको कोई ऐसी तालीमात नहीं देता जिसमें आप जो है वो गन उठाएं किसी को फायर मार दें, ना वो ये आपको अहकामात देता कि आप खवातीन को बांध के घर बिठा दें। मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है, आप तो मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। हम किसी मौलाना को, किसी मुल्ले को, किसी मुफ्ती को बैन नहीं करते। इवन अगर मेरे पास गवर्नमेंट आ जाए ना तो मैं तो सबसे पहले ये जो मदरसा सिस्टम है ना इसको मैं टोटली खत्म कर दूंगा। ठीक हो गया। और बांग्लादेश ने की गवर्नमेंट ने, जब वहाँ पे शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने इस्लामिक पार्टीज जो मजहबी जमातें थी उन्हें बैन कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि भाई मजहब के नाम पे लोगों को जो सा वो इश्तियाल दिलवाया जाता है, गुस्सा दिलवाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है। यही चीज हमें यहाँ पे होती नजर आ रही है, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए, कि जिसका दिल करता है मजहब के नाम पे यहाँ पे जो सा बड़ा बड़ा। आपको 5-7 वाकयात मैंने कई दफा वीडियोस में बताए हैं कि अभी रिसेंटली सिंध के अंदर एक 18वें स्केल का डॉक्टर था, उसको गुस्ताखी के नाम पे कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अभी रिसेंटली ये वाकया हुआ है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या हुआ वो हमें पता है, जड़ावाला के अंदर क्या हुआ वो हमें पता है। अगले दिन कोयटा में इन्होंने एक बंदा कत्ल कर दिया उसको गुस्ताख डिक्लेयर करके। आप मुझे बताएं कि एक हलवा वाला वाकया भी था, वो लड़की ने हलवा लिखा, उसको भी सरतान से जुदा। आप मुझे बताएं कि आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि ये गुस्ताख है, ये गुस्ताख नहीं है? आपकी डोमेन ही नहीं है। और मैं कहता हूँ जो गुस्ताख कह के कत्ल करता है उसको सबसे पहले उसको उल्टा लटकाएं। नहीं, मैं कहता हूँ जहाँ पे गुस्ताखी है, जहाँ पे भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई तो वो थ्रू जुडिशरी होना चाहिए ना, वही ना, अदालत के थ्रू, कोर्ट के थ्रू वो चीजें होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये ना हो, वो ना हो, किसी को सजा ना हो। डेफिनेटली हर एक के मजहब की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, हर एक को जो सा रिस्पेक्ट देना जरूरी है। लेकिन अगर कोई गुस्ताही करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो गवर्नमेंट का काम है, अदालत का काम है, उसे सजा दी जाए। या मैं उठूं और मैं को दिलशाद ने ये काम किया, बस ठीक है सर, तन से जुदा। देखिए यही तो बात है, इसी वजह से तो हम वो कभी ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बचते हैं, बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट में आते हैं। हमारे ऊपर ये रिसेंटली IMF का प्रेशर, हम वो वखरा बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे हमसाया जो ममालिक है उनके साथ अब शुक्र है कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ मैं उसको बड़ा खुशाइन समझता हूं। लेकिन बांग्लादेश के साथ उस टाइम पे रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, नो डाउट। हर एक के साथ, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे होने चाहिए, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ। लेकिन बांग्लादेश की इस टाइम वो हालत है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको लगता है कि उनके साथ हालत बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे तो हमें कोई फायदा हो सकता है। मजा तो फिर इंडिया के साथ बेहतर हो, ईरान के साथ बेहतर हो। लेकिन एक खुशी की खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करने का ऐलान किया है। अल्लाह करे कि वो पाए तकमील तक पहुंचे, ठीक है, और इसका फायदा हमें हो। और मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस टाइम चल रही है ना, वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। इवन हमने IMF से जितने पैसे लिए उससे ज्यादा पैसे हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी है। तो अगर हम पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, सबसे पहले तो हमने ओवरसाइज पाकिस्तानी को मोबिलाइज करना है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें। सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल जो भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उन्हें ट्रस्ट होगा तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आपने सऊदी अरेबिया की बात की है, वो रिकोडिक्स के शेयर खरीदने के मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रिकोडिक्स है, जो सोना है, उसके शेयर जितने भी हैं वो खरीदे जाएं, इसके ऊपर वो बात चल रही है। दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, हमें आज क्या सीख लेना चाहिए इंडिया से, क्या सीख लेना चाहिए हमें दूसरे, इवन चाइना से क्या सीखना चाहिए? मैं इंडिया से सबसे बड़ी सीख हमें ये लेनी चाहिए कि उनका प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है। ओहो, बड़ी बात है। और तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 दफा बन चुका है, 2 दफा उसने अपनी टर्म पूरी कर ली, तीसरी दफा भी पूरी कर लेगा। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो भी निजाम बनाना है, अगर आपने डेमोक्रेसी को रखना है आप डेमोक्रेसी को रख लें, लेकिन कम से कम 5 से 6 असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, अपना टेन्योर पूरा करें। ठीक है, यानी 20-25 साल अगर इसी तरीके से चले, 30 साल। ठीक है। दूसरा, हम अपने मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी मामलात है उनको बेहतर बनाएं। जबरदस्त, ठीक है। और नहीं उसमें ये हम कर देते हैं ना, उसमें ही तो इल्जाम। और तीसरा बड़ा काम मैं आपको कहता हूँ वो ये करें कि यूरोप की तरक्की उस दिन स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने पादरियों को एक जगह कैद कर दिया था। अच्छा, ठीक है। हमारे जितने मुल्ले हैं इनको पकड़ के किसी जगह कैद करें, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। नहीं सबको, या कुछ बेहतर भी है। ये जितने, ये खास तौर पे ये जो इंतहा पसंद है, ये जो कट्टरपंथी करते हैं, ये जो लोगों को उकसाते हैं, इसको कत्ल कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इनको फारिग करें। ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसे क्लियर करें कि आपने किस ब्लॉक में खड़े होना है। मेरे लिहाज से तो आपको किसी ब्लॉक में खड़े होने की जरूरत नहीं है।
आप जहां आपकी कौम का फायदा हो, ठीक अगर है। आपको इंडिया के साथ तिजारत करके फायदा हो रहा है ठीक तो है। आप इंडिया के साथ कर ले, ठीक है। अगर आपको अमेरिका के साथ कर रहा है तो अमेरिका के वो साथ कर इंडिया ले। की यही पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल चाइना ऐसा के ही है। साथ भी ट्रेड कर रहा है, वो अमेरिका के साथ अब भी कर रहा है। चाइना लद्दाख का उनका कितना बड़ा मसला है जो पिछले इतने अरसे से चल रहा ठीक है। है। इंडिया और चाइना में तिजारत रुकी है? ठीक है, नहीं हो रुकी, रही है। चल रही है ना। ठीक है। और हम इंडिया एक मसला होता है, हम अपने बॉर्डर क्लोज कर देते हैं, तिजारत करनी लेकिन शुरू। अब यही सिचुएशन आ गई है ना, इंडिया ने बहुत बार देखा, अब उन्होंने तो अपना फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दिया। इवन उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने आने से पहले ये कह दिया कि भाई मैं पाकिस्तान इंडिया के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करूंगा, मैं जो एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहा हूँ उसे अटेंड करूंगा, उसमें एज ए गुड मेंबर पार्टिसिपेट करूंगा, बायलैटरल कोई भी हमारी टॉक नहीं होगी इंडिया पाकिस्तान के। और उसकी रीजन ये है, वो कहते हैं कि भाई हमें अब जरूरत ही नहीं है, अब इस पोजीशन पे हम आ गए हैं कि पाकिस्तान से ट्रेड की सच हमें जरूरत ही नहीं है जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये चीजें खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर ना अभी 2-3 चीजें हैं। एक तो जो हमारा एक सी पैक चल रहा है, पता नहीं चल ही रहा है, ठीक वो है। पता नहीं कब पाया नहीं, वो तो बीएलए ने भी धमकी दे दिया कि सीपैक को जल्द हम खत्म कर देंगे। ठीक है। अब ठीक है। अब सी पैक एक तो इसको बेहतर बना के कुछ हो सकता है अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये कि हम जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी उनसे मदद लें, ठीक है, उनसे कहें वो आए। और तीसरा हम आईएमएफ से जितना जल्दी अपनी जान छुड़ा सकें, क्योंकि जब तक हम आईएमएफ रहेंगे, आपको पता है आईएमएफ एक पर्चा बना के देता है हमें कि आपने ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है। उसने ये नहीं देखना कि आपकी अवाम 24 रुपए यूनिट बिजली खरीद रही है या 50 रुपए, उनका ये हेडेक ही नहीं है। ठीक है। वो अवाम ने उसका बोझ भरना होता है। ठीक है। और आजकल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी बैचलर्स डिग्री एक स्टूडेंट के लिए करना इतनी मुश्किल हो गई है कि उसका 40 से 45 लाख रुपया खर्चा है। ठीक है। ठीक अगर है। यही सिचुएशन चलती रही कि हमें कर्जा उतारने के लिए भी आईएमएफ से मजीद कर्जा लेना पड़े या मुख्तलिफ कंट्री से कर्जा लेना पड़े, वर्ल्ड बैंक से ये मैं कर्जा आपको लेना बताऊं कि पड़े, दिसंबर के अंदर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट हो जाना था अगर ये पाकिस्तान को आईएमएफ की ट्रेंच ना मिलती। हमने वो डिफॉल्ट से बचने के लिए ये आईएमएफ की ट्रेंच ली है, ठीक जिसकी है। वजह हम नहीं, डिफॉल्ट। जैसे आपने बोला पूरी लिस्ट आती है, उसके मुताबिक पाकिस्तान चलता है। अगर यही सिचुएशन रही कल तो हमें लिस्ट ऐसी भी आ जाएगी, इतने बजे पाकिस्तान ने उठना है, इतने बजे पाकिस्तानियों ने सोना है, इतने बजे इवन पाकिस्तानियों हम ने- मैं आपको क्या पाकिस्तान की हाल बताऊं, इवन पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, हाँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए हमने तुर्की की कंपनी को लीज पे दे दिया। ठीक है। अब कराची और लाहौर एयरपोर्ट ये भी लीज पे देने लगे ये भी हैं फॉर सेल ही समझे ना। फॉर सेल। आप मुझे ये हिसाब लगाएं कि इंतहाई सेंसिटिव एरिया होता है एयरपोर्ट आपका, ठीक है। जहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही होती है, आपके मिनिस्टर्स की, ठीक है। इवन वहाँ पे सब चीज, वो चीजें आप लीज पे दे रहे हो, बाहर की कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं। ठीक है। इवन हमने तो पीआईए जो उनसे सारा लीज पीआईए का आपने देखेगा उसका बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। मसला असल में ये है ना कि हमारे ऊपर एक इदारा मुसल्लत है, ठीक है। उसी का जो बंदा है। अब तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले एक इदारे से बंदा जब रिटायर होता था ना, तब उसको कहते थे कि आप ये ओहदा संभाल लें। ठीक है। अब ये रिवायत पाकिस्तान में शुरू हो गई है कि वो बंदा हाजिर सर्विस होता है, उसको कहते हैं आपकी फलां डेट से रिटायरमेंट होनी है, उससे अगले दिन आप ये ओहदा ज्वाइन कर ले। ठीक मुझे बताएं पाकिस्तान के ये कौन सा कानून है दुनिया के किस मुल्क में ये होता है कि एक बंदे को पता ही कुछ नहीं है, अब सिक्योरिटी का बंदा आप उठा के वापदा में लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं कोई तुक बनती है, कोई सेंस बनती है? क्रिकेट का बंदा फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को आप क्रिकेट। अब मुझे बताएं मोहसिन नकवी को क्या पता है क्रिकेट क्या चीज है, उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया हुआ ठीक हो गया। चलें जी, दिलशाद भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। इस हवाले से मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिलशाद भाई ने जितनी भी बातें की हैं उनमें से किस किस बात से आप एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं। लास्ट में दिलशाद भाई से भी मजीद एक क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, जब तक हम अपने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और ये रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है, अच्छा दिलशाद भाई कुछ लोग ये समझते हैं रिस्पेक्ट का मतलब ये है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो, पाकिस्तान की तारीफें करते जाओ, यही रिस्पेक्ट है, चाहे वो झूठी करो। आपको नहीं लगता कि असल रिस्पेक्ट, असल मोहब्बत ये है पाकिस्तान से कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोला जाए? बिल्कुल, ये जहाँ पे गलती हो उसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है। और उसको बेहतर करने की कोशिश। अब अगर सब अच्छा है कहते रहेंगे, सब अच्छा है मैं भी कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सब अच्छा है कहने से कुछ अच्छा नहीं हो जाना। ठीक है। अब गलत हमें पाकिस्तान नहीं है भाई, हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है, हमारा मुल्क पाकिस्तान बच्चों ने यहाँ है, रहना है। बच्चों ने हमारे ने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ से एजुकेशन लेनी है, हेल्थ लेनी है। हमें तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के ये हालात देखते हैं, ठीक है। वरना मेरी बात सुने, मेरा कोई जाती मसला तो नहीं है गवर्नमेंट के साथ। आप मुझे अगर गुस्सा आता है, अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तानियों पे आता है ना कि बच्चे किस तरह जलील हो रहे हैं उसमें एक पाकिस्तान। ये भी लॉजिक दिया जाता है ना, आप इंडिया को क्यों अप्रिशिएट करते हो भाई? उसमें भी ये सीखने वाली बात है ना। कोई अगर झूठ भाई बोल आप रहे हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। हाँ। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे चले जो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। इंडिया की आप नहीं दुनिया की करेंगे। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप 3 दफा बस लगातार अपनी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। ठीक है। आप सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। जबरदस्त। आप आए ना हमारे साथ, आप एक काम तो गिनवाए ना जिसमें हम आपकी तारीफ करें। 64% वोटिंग टर्नआउट आया, आपका कितना वोटिंग टर्नआउट होता है आपको पता है कितना आया? ठीक है, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताएं ना किस बात की आपको तारीफ चाहिए, ठीक हम है। करने के लिए तैयार हैं।
अरशद नदीम ने अच्छा काम किया, हमने तारीफ की। जबरदस्त। अब पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट होने के पास है तो मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान सुपर पावर है, ये कैसे कहूँ ये। और ये जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे, सच को दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी। ये थी आज की वीडियो। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, मेरी ओपिनियन, मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन भी आपने सुना। जहाँ तक ये वीडियो शेब भाई की थी ना, उसके लिहाज से बात करूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक लाहौर में मौजूद है। ये आई थिंक मिलता है शेब भाई की सुबह की वीडियो है, और जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं तब तक डॉक्टर जाकिर नाइक लाहौर में आ चुके हैं। पहली बात ये मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। अब बातें जो वीडियो के दरमियान में हुई उस पर ज़रा बात करेंगे कि यार वो एक लड़का था, वो जिस तरह वो लगातार बोली जा रहा था। ये पकड़ा हुआ है क्योंकि पहले इसने आबल को पकड़ा था, अब ये लड़का इसको मिल गया। तीसरी वीडियो में ये हर दूसरी तीसरी मैंने तीसरी में देखा इसको। अच्छा यार ये गलत कर रहा शुएब, अपना जो है ना अपनी इमेज खराब कर रहा है दूसरों से। ये अच्छा हमें से कहते थे कि ये थोड़ा सा यानी कि खुद खड़ा करता है। नहीं मतलब कि जो है ना टॉपिक के रिलेटेड इसको जानकारी काफी होती है, सर्च करके जाता, लेकिन अब ये जो काम कर रहा है ये गलत कर रहा है, साफ जाहिर हो रहा है। ये जो लोग आगे बंदे को मतलब या आबद के पास ले जाता है। अब तीसरी चौथी वीडियो ये एक लड़का इसको मिल गया, हर वीडियो इसके पास। अच्छा उसने ये बात की है, उसने कहा कि जो मौलाना का जो हिंदुओं को कह रहा था, इंडियन हिंदुओं को, तो कह रहा था कि आप मौलाना के जो मदरसा के जो मौलाना है उनकी बातों पर यकीन ना करें, वो झूठ बोलते हैं। तो ये उसने बहुत बड़ी बात कर दी मौलाना ही सारा मैंने एक वीडियो में अपनी काज से भी उसने बड़ी बात की। नहीं भाई मैं बताता हूँ ना, उसने अपनी काज से भी बड़ी बातें जो है ना की हैं। देखें मैं ये बात तो मानता हूँ, लेकिन सभी मौलाना एक जैसे नहीं हैं। जो कहने के मेजोरिटी में ऐसे हैं मौलाना जो बहुत कम तादाद में हैं जो मतलब गलत बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज भी मौलाना सही बातें करते हैं। तो ये शुएब ने भी इस बात पर कहा कि नहीं यार वो तो हमें बातें सिखाते हैं, दीन की बातें बताते हैं। तो जाहिर बात है मौलाना ही सिखाते हैं बातें, अगर नहीं सीखना चाहते तो आप डायरेक्ट जो है बुक से पढ़ लें। तो दूसरों को भी ये भड़का रहा है, तो ये मैं कहता हूँ उसने गलत किया। मौलाना की बात मैं करता हूँ, हमारे तो फर्क क्यों पैदा हुआ। हम अगर मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे गांव में 2 मसाजिद हैं। एक यूं ही समझ लें कि हमारी की मतलब ये है कि जो मेरे परदादा जान थे उन्होंने बनाई थी, फिर मेरे दादा ने उनको कंटिन्यू किया, फिर मेरे ताया ने कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उनको कंटिन्यू कर मतलब मेरे अंडर इस लिहाज से कि मैं उस मस्जिद का जो है ना खजांची हूँ, कि जो लेन देन होता है सारा कुछ मेरे पास होता है। और मज़ेदारी की बात है कि वो मस्जिद भी हमने अपनी ज़मीन देकर अपनी ज़मीन में बनाई हुई है। बात करने के बाद पर यह है कि उस मस्जिद वो एक अब उसको बकायदा दूसरी जो इससे पहले एक जामे मस्जिद थी हमारे गांव में, वो तो शुरू से चलती आ रही। अब जामे मस्जिद में जो हमारे मौलाना साहब हैं और जो हमारी इस मेरे बैक साइड जैसे 10 कदम 5-10 कदम दूर है मेरी हमारी बैक साइड में मस्जिद है, तो वहाँ पर एक मौलाना साहब अभी एक ही मोहल्ले के अंदर एक ही गाँव के अंदर 2 मसाजिद और इन दोनों की आपस में बनती है। एक कहता है कि मैं बेहतर हूँ, एक दूसरा कहता है मैं बेहतर हूँ। ये जब भी किसी अगर फंक्शन में इकट्ठे होते हैं, हमारे यहाँ का फंक्शन मतलब है कि थोड़ा सा फंक्शन का मतलब हमारे यहाँ ये है, कोई महफिल है दुरूद पाक की, कोई ख़त्म शरीफ है, उन पर इकट्ठे होते हैं कि आपस में कहीं ना कहीं क्लैश हो ही जाता है और हर मरतबा होता है। तो मैंने क्या कहा कि यार मुझे ये बताओ, मैंने हालांकि अपने मौलाना साहब को समझाया कि ये क्या सिस्टम है, अगर आप आपस में इस तरह लड़ते रहेंगे तो हम जो आपके मुक्तदी हैं वो किधर जाए, गर्म हो जाते हैं। वो कहता है ये बुरा है, ये कहता है वो बुरा, वो कहता है ये देवबंदी है, ये कहता है वो अहले सुन्नत है, वो इनको वाबी बोलते हैं, वो कि हम अच्छे वाबी अच्छे, वो कहता है हम सुन्नी अच्छे। ये कौन फैला रहा है? ये तफरकेबाजी हमारे मौलाना फैला रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो बातें सही लड़का कर रहा है। हमें मौलाना के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे कुरान का फैसला है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकाबाजी में ना पड़ो। बिल्कुल ऐसे। तो जब अल्लाह की ज़ात ने फरमा दिया है कि फिरके ना बनाओ, तो हम कौन होते हैं कि तुम देवबंदी, मैं सुन्नी, तुम वाबी, मैं शिया, मैं अफजल। क्या है ये सारी ढोंगबाजी रंगबाजी किन्होंने चला दी? हमारे मौलाना ने चला दिया। हमारे जो जामे मस्जिद के मौलाना साहब हैं
का ये मौक़िफ़ है तो ये वापियों की मस्जिद है, हम बेहतर हैं, मतलब उन्होंने तफरक़ेबाज़ी ज़्यादा फैलाई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं अपनी यहाँ के आप गाँव की बात कर रहा हूँ। बात जाकिर नाइक की, तो जाकिर नाइक पे बात फिर एक पॉइंट आया कि जो उन्होंने इस्लामाबाद में मदरसा की बच्चियों के साथ जो बिहेव किया है, तो वो कह रहे थे कि बहुत गलत मुझे नहीं अच्छा लगा, सच में कह रहा हूँ। हाँ, मैं इस पर यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये भी मिर्ची लगी कि अगर वो शील्ड अता कर देते, दे देते, एक कोने से पकड़ के कौन सा टच हो, तो उस पर कई लड़कों ने कमेंट किया, तो जो आज सफ़ीर है, दूसरी लड़कियाँ सफ़ीर हैं, जो लड़कियाँ एक दूसरे से हाथ मिलाते लड़कों गैर महरम से यहूदी और मतलब ईसाइयों से मिलाती हैं जाकर, तो मैंने उसको कब अच्छा कहा? मेरा तो मैं आज भी इस मौक़े पर हूँ जो नाम महरम को टच करना भी नहीं चाहिए। फर्ज कर लें ये औरत का हाथ है और ये मेल का है, तो नामहरम इस तरह भी हल्का सा भी टच करेगा तो वो गुनाह हो जाएगा, तो ये इस गुनाह कहते हैं। अब आप ज्यादा एक्सप्लेन इसको क्या करना है, चलो तो गलत, लेकिन अगर वो वाकई एक साइड से उसमें पकड़ा के हाँ, उनको कर देते हैं, हर्ज नहीं था। हाँ दिलदारी उनकी बच्चियों की भी ना होती और उन पर तनकीद भी ना होती। बाकी तनकीद अब हो रही है, मैंने भी काफ़ी उनके बारे में देखा है। हमारे बड़े बड़े जो कह रहे हैं कि जो टीवी चैनल हैं उन पर भी, और काफ़ी जो है ना साफ़ी वो भी बातें कर रहे हैं इस पर। मैं यार कोई चौंक गया मजाका नहीं है हूँ, इसमें। मैं इस बात पे चौंक गया हूँ, उसने स्क्रीनशॉट वो लगाया हुआ था ना अब्दुल सत्तार ईदी वाला, इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से एक रोड है यार, ये बड़ी बात है यार कि वो है पाकिस्तानी, फख्र की बात है। बिल्कुल पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में एक बेचारा वो मर भी गया है और आज भी लोग उस पर कई तनकीद भी आज भी करते हैं। कह लें कि दुनिया, मैंने ये पढ़ा था कहीं पर कि जो दुनिया में सबसे जो ज़्यादा बड़ा जो एम्बुलेंस का कह लें कि जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में, प्राइवेट एम्बुलेंस। हाँ, तो उसमें ये कह लें कि ईदी का ये तो फ्री है, ये फ्री नहीं है। पता नहीं अब्दुल सत्तार ईदी का मैंने सुना कि ये फ्री है, नहीं एम्बुलेंस का मुझे नहीं पता फ्री में है कि नहीं मैंने सुना है कि फ्री है। हाँ, अगर किसी के पास किराया ना हो, उनका नंबर है, उस पर एक मखसूस नंबर पर रब्ता करें, वो आपको पहुंचा देंगे। ये मैंने सुना और ये बात बिल्कुल सच है। भाई इंडिया का ये बड़ापन है, अगर वो अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से अपने रोड का नाम रख रहे हैं तो वो हमसे कई ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जिंदा किया हुआ है हमारे इस हीरो को, और मैं ये वाकई चौंका देने में बात है हम सब के लिए और गर्व की बात भी है। पाकिस्तान में जनाब बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो ये कहाँ पर है? पढ़ाती हैं, ये क्या झूठ हो उसने कौन कहता नहीं पढ़ाती? कहाँ पर कोई पाबंदी है ही नहीं यार मेरा एमफिल में एडमिशन हुआ है अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर में, मैं बच्चों की बात है उसको। अब हम एमफिल मॉर्निंग सेशन है और इवनिंग सेशन 2 है। अब मॉर्निंग का मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन मैं इवनिंग में जाता हूँ, जारी बात है सुबह काम वगैरह भी होता है, मैं मॉर्निंग में जाता हूँ और सॉरी इवनिंग में। तो हम लड़के जो हैं मेल जो हैं वो हम 8 हैं या 9 हैं, और फीमेल जो है लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, फीमेल जो है वो 40+ है, 40+ फीमेल है और 8 लड़के 8 हैं या 9 हैं। ये स्ट्रेंथ है, ये इतना मतलब रुझान है बच्चों को पढ़ाना कि अगर हमारे यहाँ तो पढ़ाते हैं, बल्कि हमारी खुद मेरी सिस्टर्स पढ़ी हुई हैं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी मोहल्ले के लड़के हैं वो सारी पढ़ी हुई हैं। हमारे मिनिस्टर अभी मौजूद हैं, कौन है लड़की है? चीफ मिनिस्टर जो बगैरत है वो हमारी मरियम मरियम नवाज है। वो कौन हमारे जो कह लें कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है यूएन में, वो काफी लड़कियां कहीं भी दा इस्लाम ने मना किया हुआ है बच्ची को पढ़ाने से, लड़की को पढ़ाने से, हाँ। और ना ही हमारा कोई माशरा करता है माशरा, और ना ही कोई हमारा कोई जो कहते हैं संविधान जिसे बोलते हैं या आइन कहते हैं, उसमें भी कोई ऐसी शिक नहीं कि आप बच्ची को ना पढ़ाए। हाँ, कुछ ऐसे घराने ज़रूर हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, बल्कि हमारे पंजाब में भी कहीं ऐसे पंजाब जो मतलब कि ज़्यादा बच्चे को पढ़ाना मुनासिब नहीं, वो कहते हैं बस अपना पढ़ ले, चलो अपना कोई खत वगैरह या कोई लेटर या कोई चीज़ है या कहीं शहर जाती है, हॉस्पिटल का नेम वगैरह पढ़ ले, अपना नाम लिख सके, साइन कर सके, बस इतना काफ़ी है। जिनके घर जो घर से तगड़े होते हैं, जिनके पास सरमाया होता है, सारा कुछ होता है, वो इतना मुनासिब नहीं समझते। उस भाई ने जो लॉजिक दिया है ना, वो मुझे पता लॉजिक बिल्कुल सही दिया उसने, लेकिन वो इसका नहीं, वो किसी का इसने रिपीट किया, मैंने उस बंदे का खुद पॉडकास्ट नहीं है। वो ये कह रहा था कि जो है ना, अगर ये मौलाना अगर ये फतवा लगाते हैं या लोग बच्चियों को नहीं पढ़ने देते, तो सबसे पहले मौलाना को फर्ज कर लें कि उसने एग्जांपल दी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, तो वो अपनी बीवी को लेकर जाएगा हॉस्पिटल, मेल में जाएगा, हाँ, तो वो कहेगा कि जो है ना फीमेल,
नहीं फीमेल जो है ना, करवाता फीमेल से ही है। अगर ऐसे ही ना तो फिर मेल से करवाना पड़ेगा। हाँ। अगर बच्चियां ना पढ़ी होती, बच्चियां डॉक्टर ना होती, तो फिर उनको ऑपरेशन किन से करवाना पड़ता? सारी बात मर्दों से करवाना पड़ता। तो मर्दों से फिर अटैच होना था ना हाथ, फिर सारा कुछ उन्होंने देखना था, करना था, फिर मजा आ जाना था। हाँ फिर तो ये करो। अच्छा तो ये इस तरह की उसने बातें की हैं। अच्छी एंड बात पे है, वीडियो बढ़ता पढ़ना चाहिए। रतन टाटा साहब की बात है आई है, उसमें वीडियो में शुरू हमने ये रतन टाटा साहब द ग्रेट मैन यार, हाँ, मुझे बिल्कुल। पर्सनली तो बंदा बड़ा अच्छा लगा। यार मैंने सुना है था कि अब तो वो 65% जो उसकी हाँ जी, हाँ, आमदनी थी ना वो गरीब बच्चों में बल्कि तकसीम होती पता थी। नहीं अब ये सच है झूठ है, मैंने पर इतनी खास रिसर्च नहीं, एक दो वीडियो देखी थी कि रतन टाटा साहब भी कहते हैं शादी नहीं हुई, किसी प्रेम करते थे किसी लड़की से, तो उनके साथ उनका नहीं हो सका, आपस में पैच अप नहीं हो सका या जो भी है, इसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। अब ये पता है अफवाहें सच है झूठ है, रतन टाटा की पता है अब इसके पीछे औलाद भी है ये हाँ, सब, ये तो इसके है। बारे में हमें नहीं पता। लेकिन जो मैंने इंडियन कुछ एक दो यूट्यूबर से सुना, वो यही कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई और कोई किसी महिला से, किसी औरत से, वो लड़की से इश्क करते थे, उससे उनकी शादी ना हो सकी, लेकिन इसी गम में वो सारी जिंदगी शादी नहीं कर पाए। चलें, ये तो अब बकायदा इनकी वीडियो, इनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बायोग्राफी देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन क्या ये बात सच है नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो में, नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।